नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का अगस्त 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का महीना समाप्ति की ओर है और अगस्त 2025 आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा लेकर आने वाला है। अगस्त 2025 एक ऐसा माह होने जा रहा है जिसमें आपको आपकी कुंडली में बने एक बहुत बड़े दुर्योग से मुक्ति मिलने जा रही है। पिछले 71 दिनों से आपकी कुंडली में वो दुर्योग बना हुआ था जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वो कौन सा दुर्योग है जो आपकी कुंडली में पिछले 71 दिनों से बना हुआ था और उस दुर्योग के समाप्त होने से आपको किस तरह की राहत मिलने जा रही है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप मकर लग्न के हैं तो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के तीसरे भाव में है। शनि इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अगस्त के महीने में आपकी गोचर कुंडली में 3 बड़े बदलाव होंगे। शुक्र जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं राशि परिवर्तन करेंगे और 21 अगस्त को कर्क राशि में चले जाएंगे। 21 अगस्त तक शुक्र और गुरु की युति बनेगी छठे भाव में। सूर्य जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करके अष्टम में चले जाएंगे और यहाँ पर सूर्य केतु की युति बनेगी। बुध वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 18 अगस्त को वह बुध मार्गी हो जाएंगे। मंगल 28 जुलाई को ही राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में आ चुके हैं। मकर राशि शनि की कर्म की राशि है और अगर आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं तो आप ये मान कर के चलिए कि आपका जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, यानी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये जिम्मेदारी घर परिवार की हो सकती है, माता पिता की हो सकती है, भाई बहनों की हो सकती है, मित्रों की हो सकती है, रिश्तेदारों की हो सकती है, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि आपको जिम्मेदारी ही निभानी है क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं शनि और शनि है कर्म के कारक। हालांकि कुंभ राशि भी शनि की राशि है, लेकिन कुंभ राशि लाभ की राशि है जबकि मकर राशि कर्म की राशि है। जब तक आप परिवार की, समाज की जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे लोग आपसे खुश रहेंगे। मेहनत आप करते रहेंगे, फ़ायदा उनका होता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, जिस दिन आपने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने ये सोचा कि बहुत हो गया दूसरों की जिम्मेदारी निभाते निभाते, अब कुछ अपने लिए भी करना है, कुछ अपने लिए भी सोचना है, वहीं पर लोग आपसे नाराज होने लगेंगे और आप पर प्रश्न चिन्ह लगाने शुरू कर देंगे। जब तक आप अपने परिवार वालों की हेल्प करते रहेंगे, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे शारीरिक रूप से, आपसे बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनकी हेल्प करना बंद करेंगे और अपने बारे में सोचेंगे, वहीं पर लोग नाराज होंगे और तरह तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर देंगे। यही है मकर राशि के जातकों की कड़वी सच्चाई। और आप अभी तक
इसी समस्या से जूझते चले आए हैं। जब भी आपने अपने बारे में सोचा होगा, चलो अपने लिए कुछ अच्छा करते हैं, कोई बड़ा घर बनवा लेते हैं, सुख सुविधा का कोई सामान अपने लिए खरीदते हैं, अच्छे कपड़े ले लेते हैं, अच्छे वाहन खरीद लेते हैं, या अपनी खुशी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वहीं ये बात लोगों को चुभने लगेगी। लोग आपकी सारी अच्छाइयों को भुला देंगे और आपकी उनकी नज़र में सबसे बुरे बन जाओगे। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो अभी भी समय है, संभल जाइए, क्योंकि जब आप पर कोई परेशानी आएगी तो इनमें से कोई भी आपका साथ देने नहीं आएगा। कल तक जो लोग आपके रहमो करम पर जी रहे थे, वही लोग आपको ज्ञान देने आ जाएंगे। मुफ्त की सलाह तो सब देंगे, लेकिन मदद नहीं करेगा कोई भी। और ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पिछले 7.5 वर्षों में 7.5 के दौरान आपके सामने कुछ ऐसा ही व्यवहार किया होगा लोगों ने, जिनसे आपने बहुत अपेक्षा की होगी। उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया होगा। हालांकि 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन 18 मई से 18 जुलाई के दौरान आपके कुंडली में एक ऐसा दुर्योग बन गया जिसके कारण आपको और अधिक पीड़ा हुई होगी। तो आइए समझते हैं वो कौन सा दुर्योग था जो कि आपकी कुंडली में बना था। ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बड़े दुर्योग की चर्चा की गई है और उसे कहा जाता है काल सर्प दोष। 18 मई को जैसे ही राहु ने राशि परिवर्तन किया और राहु कुंभ राशि में आए, ठीक उसी दिन से ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन गया। काल सर्प दोष तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं। अब 28 जुलाई तक मंगल 8वें भाव में थे, केतु के साथ थे। 28 जुलाई को मंगल नवम में आए हैं, इसके पहले मंगल 7वें भाव में थे और फिर 8वें में आए। तो देखिए, राहु से शुरू कीजिए। राहु, शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, केतु। राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह हैं। इधर का पूरा एरिया बिल्कुल खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है। जब तक 28 जुलाई नहीं आई थी, तब तक ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना रहा। और जैसे ही 28 जुलाई को मंगल ने राशि परिवर्तन किया, काल सर्प दोष समाप्त हो गया। और अब अगस्त का महीना वो महीना है जिसमें आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। काल सर्प दोष जब बनता है तो वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, उनके विवाह में देरी होती है या विवाह में बाधा आती है। अब काल सर्प दोष जब समाप्त हो गया है तो आपके विवाह के योग बनेंगे। जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके लिए भी काल सर्प दोष बनने के कारण संतान प्राप्ति में या तो बाधा आई या फिर देरी हुई।
कालसर्प दोष बनने पर आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। कभी कभी कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी छूट जाती है, व्यापार में घाटा होता है, कर्ज बढ़ता चला जाता है। लेकिन भले ही थोड़े ही समय के लिए था, मात्र 71 दिन के लिए था, अब ये कालसर्प दोष समाप्त हो चुका है। तो अगस्त के महीने से एक नई शुरुआत होगी, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, नई नौकरी मिलेगी, व्यापार में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होगी और कर्ज मुक्ति के भी रास्ते बनेंगे। केतु 8वें भाव में थे, अचानक से कुछ जातकों का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, मानसिक अशांति, नींद में बाधा आना, ये सब समस्याएं आई होंगी। प्रमोशन चाहते थे, उसमें देरी हुई होगी। दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थितियां बनी होंगी, माता पिता से अनबन हुई होगी, मतभेद हुआ होगा और कुछ जातकों को शत्रु बाधा से परेशान होना पड़ा होगा और कुछ जातकों के साथ चोट चपेट एक्सीडेंट की समस्याएं भी हुई होंगी और कुछ जातकों के सामने कोर्ट कचहरी के मैटर भी आए होंगे। अब ये सारी समस्याएं आपके जीवन से समाप्त हो चुकी हैं। अब समझते हैं कि अगस्त में आपको किस तरह का फल मिलने जा रहा है। मकर राशि के जातकों को मंगल के गोचर से बेहद कष्ट उठाना पड़ा। लगभग 7.5 महीने मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में रहे, अपनी नीच की राशि में। लेकिन अगस्त के महीने में मंगल आपकी कुंडली में भाग्य के भाव में रहेंगे, एकादश भाव के और सुख भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर पड़ेगी। जीवन में कोई चीज़ प्राप्त तभी हो पाती है जब भाग्य भी साथ दे, कर्म भी साथ दे और पराक्रम पुरुषार्थ भी आपका साथ दे। अब यहाँ पर तीनों स्थितियाँ आपके साथ हैं। शनि पराक्रम के भाव में है, पराक्रम के कारक मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में आपके अंदर कार्य करने का एक नया उत्साह जागृत होगा, एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर, अपने बाहुबल के बल पर, अपनी कार्य करने की क्षमता के बल पर प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे और भौतिक सुख सुविधा के साधनों को भी प्राप्त करेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए अब वो समय आ चुका है जब आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर के कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है और चौथे भाव का जो स्वामी है, 4th हाउस का जो लॉर्ड है, वो 9th हाउस में भाग्य के भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय प्रॉपर्टी आप सेल करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा समय है। शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए योग कारक ग्रह हैं। 21 अगस्त तक गुरु के साथ रहेंगे। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। शुक्र पंचम के और दशम के स्वामी हैं, जबकि गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं।
छात्रों को विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही होगा। शुक्र के प्रभाव से विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। कुंडली में किसी भी भाव में गुरु और शुक्र की युति अगर बन जाए तो वो प्रबल धन प्रदायक योग बनता है। हालांकि छठे, 8वें और 12वें भाव में ये युति उतनी प्रभावी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में बैठे हैं तो विपरीत राजयोग बन रहा है। तो ऐसे में विदेश संबंधी कार्यों में सफलता, विदेशों से धन की प्राप्ति, विदेश में नौकरी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में जॉब की स्थिति, ये सारी चीज़ें, ये सारे लाभ मकर राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। अभी मैंने बताया काल सर्प दोष बना हुआ था आपकी कुंडली में, विवाह में बाधा आ रही थी, देरी हो रही थी। 21/8 को शुक्र 7वें भाव में चले जाएंगे, सूर्य यहाँ से हट जाएंगे, बुध भी मार्गी हो जाएंगे। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा 7वें भाव में। शुक्र पंचम के स्वामी हैं। संतान का भाव, लव रिलेशंस का भाव, अगर आप रिलेशन में हैं, विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है। आप अपनी संतान के विवाह के इच्छुक हैं, संतान के विवाह के लिए रिश्तों की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। व्यापार की दृष्टि से भी समय अच्छा है और विवाह की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। राहु धन भाव में बैठे हुए हैं और 10वें भाव को देख रहे हैं, छठे भाव को देख रहे हैं और 8वें भाव को देख रहे हैं। राहु के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। पिछले वर्षों में आपकी जो धन हानि हुई, आपका पैसा डूब गया, उसकी रिकवरी का योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मकर राशि के वो जातक जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय, अनुकूल समय आ चुका है अगस्त 2025 से। यहाँ पर सूर्य जब अष्टम भाव में आएंगे तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य अपनी ही राशि में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ बैठेंगे। कुछ ऐसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बेहद परेशान कर सकती हैं आपको। जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, एंजाइना पेन, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर या कोई रहस्यमयी बीमारी जिसे डॉक्टर भी डिटेक्ट ना कर पाएँ, इस तरह की समस्याएं बन सकती हैं आपके साथ। सबके साथ नहीं, लेकिन जिनकी भी कुंडली में सूर्य या केतु खराब होंगे या केतु की या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी, उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। शुक्र जब 7वें भाव में आएंगे, दशम भाव के स्वामी हैं। आपके कार्य क्षेत्र में जो अप डाउन की स्थितियां बनी हुई थी वह भी समाप्त होंगी। कार्य करने का भी अच्छा माहौल मिलेगा।
और अपने कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने का भी, विस्तार करने का भी एक अच्छा समय आपके लिए रहेगा। तो इस तरह के लाभ मकर राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं अगस्त के महीने में। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक जैसा ही लाभ मिलेगा? ये तो कतई संभव ही नहीं है, क्योंकि मकर राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं और मुझे नहीं पता है कि किस जातक की कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है और किस ग्रह के कारण आपके जीवन में समस्या है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस कारण से हैं और उनका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्याएं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।